हेलो, राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और आज है 1 जनवरी, तो साथ में ही हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और मेरी यूट्यूब फैमिली को, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज आपने हमारा जो है थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम ये बता दें कि आज मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें हम बैठ के किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो ही बना देते हैं। और ये ज़्यादातर जो मैसेज मेरे पास इंस्टा पे आए थे, और जो मेरी इंस्टा फैमिली है वो ही मेरी यूट्यूब फैमिली में ज़्यादातर हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा यूट्यूब पर ही एक वीडियो अपलोड कर देते हैं इसके बारे में। तो टॉपिक था कि आपने सिलाई इतनी अच्छी कहाँ से सीखी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पे मेरे वीडियो रहते हैं, तो लोगों ने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने मतलब हर चीज़ बना लेती हूँ। तो लोगों का ये कहना है कि आपने सिलाई कहाँ से सीखी है और आपने इतनी अच्छी सिलाई कहाँ से की, कैसे क्या किया, कैसे इतनी अच्छी सिलाई आने लगती है, वही सब तो उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सिलाई तो सबसे पहले कहीं से भी नहीं सीखी है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले, जब मैं घर में रहती थी, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी मायके वाले घर में, तो वहीं घर के पीछे में एक दीदी मेरी रहती थी, तो उन्हीं से मैंने 1-2 दिन जाकर बस कुछ चीज़ें जो मुझसे नहीं हो पाती थी, बस उसी के बारे में मैं उनसे पूछती थी कि दीदी ये कैसे और कैसे होता है। तो बस 2 दिन, मात्र 2 दिन मैं उनके यहाँ गई थी। एक दिन गई थी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर एक दिन गई थी किसी चीज़ के बारे में, वो भी वो जो ब्लाउज़ की पाइपिंग होती उसके बारे में मैं उनसे पूछने गई थी। बाकी मैंने कुछ भी कहीं से भी नहीं सीखा था, और सब कुछ मैंने अपने आप से सीखा है, खुद से सीखा है, अनुभव से सीखा है, बहुत सारी गलतियाँ कर कर के मैंने सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गलती नहीं की या मुझसे शुरू से ही बहुत अच्छा होने लगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुभव बहुत कुछ होता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या कोई चीज़ बार बार करते हैं ना, तो उस चीज़ में उतनी ही ज़्यादा अच्छाई आती जाती है। जैसे कि एक बार हमने कोई काम किया, एक बार कुछ बनाया और हमसे अच्छा नहीं बना, फिर से हमने वही चीज़ दोबारा बनाई, फिर थोड़ा सा अच्छा हुआ, लेकिन प्रॉपर अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन हमने जब तीसरी बार या चौथी बार बनाने की कोशिश की, तब हमसे वो अच्छा बन जाता है। कुछ इसी तरह से सिलाई में भी होता है कि आपको ये सब धीरे धीरे आएगा, एकदम से ये नहीं होगा कि हमने 6 महीने सिलाई सीख ली या 3 महीने सिलाई सीख ली तो हमको आने लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम एक चीज़ ये बताएंगे, तीन जैसे लोगों का होता है कि हम 3 महीने में सिलाई सिखाएंगे, वो सिखा देंगे, लेकिन आपके हाथों में सफाई कितनी होगी, आप कितनी सफाई से, कितना क्लीन सफाई करके आप मतलब कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, तो ये चीज़ इस चीज़ की गारंटी वो नहीं लेते हैं। उनका मतलब है कि मैं सिखा दूंगी बनाना, लेकिन उसमें आप कितना अच्छा बना सकते हो, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ सकती है आपसे, वो चीज़ वो चीज़ वो नहीं बताएंगे। ना ही वो चीज़ अपने हाथ में होती है कि हम कितना अच्छा बना सकते हैं। और ये सब होगा जब हम किसी चीज़ को बार बार बना के कोशिश करेंगे, किसी चीज़ को बार बार बनाएंगे और बार बार बना बना कर ही हम कई गलतियां करेंगे, तब जाकर हम कई गलतियों से ही एक बार में सीख पाते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे 3 महीने में सिलाई सीखना, तो सबसे कम समय में हम कैसे सीखें अच्छा बनाना। तो सबसे कम समय में आप अच्छा बनाना तब सीखेंगे जब अब आप, जैसे कि हम सिलाई सीख रहे हैं और हमको सीखते हुए 2-3 महीने हो गए और हमको कुछ नहीं आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि हम बस जो हमको सिखा रहा, बस हम उस पर डिपेंड है कि यही हमको सारा सिखा देगा, हम इसी से सीख जाएंगे, इसने हमसे बोला है कि हम 3 महीने में सिखाएंगे और हम 3 महीने में सीख जाएंगे। तो वही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उससे नहीं सीखेंगे, आप वो तो आपको एक गाइड देगा, जो भी है वो बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, बाकी आप अपने पर खुद टाइम दो। आप वहाँ से आने के बाद में आप घर में कोशिश करो कि आप किसी चीज़ को, जैसे दिन में है किसी कुर्ता को बनाना है आपको, तो कुर्ते की कटिंग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार करो। और आपके पास फालतू कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, पेपर पर कटिंग करो, पेपर पर छोटे छोटे कटिंग करके सीखो। आप सबसे ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े बनाने में सीखो, मतलब सबसे ज़्यादा फिनिशिंग छोटे कपड़ों में जब आएगी तो बड़े कपड़ों में भी आएगी। छोटे कपड़ों में क्या होता है, कम कपड़ा लगता है, हमारा खर्चा भी कम होता है, और पेपर पर है तो पेपर पर कटिंग वगैरह हम पेपर पर सीख सकते हैं, और स्टिचिंग वगैरह हम जो है छोटे छोटे कपड़े बना के कर सकते हैं। हमने क्या किया था, मुझे ना गुड्डा गुड़ियों का बड़ा शौक था, मैं बहुत ही ज़्यादा गुड़िया वगैरह पर खेलती थी बचपन में।
तो मैंने सिलाई बस वहीं से शुरू की सीखनी। तो मैं क्या करती थी कि जो हमारी गुड़िया होती थी उसके लिए मैं लहंगा बनाती थी, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े बना के पहनाती थी कि मेरी गुड़िया ऐसे सुंदर लगेगी, वैसे सुंदर लगेगी। इन सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब मैंने सिलाई शुरू की थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने जब सिलाई करना शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने सच बताऊँ तो मैंने कभी भी खरीद के कपड़ा या उससे मैंने सिलाई नहीं सीखी थी। सबसे पहले मैं जब सिलाई करती थी तो मेरे जो आस-पड़ोस के मोहल्ले वाली औरतें होती थी तो वो कहती थी कि प्रीति तुम मेरा बना दो और उसके जो है मेरा बना दो, जो रील का खर्चा होगा मैं वो दे दूँगी। तो मैंने फ्री में ब्लाउज़ सिले बहुत ही ज़्यादा। और उसमें क्या होता है, फ्री में ब्लाउज़ सिलने में एक ये फ़ायदा होता है कि आपको कपड़ा खरीदना नहीं पड़ता है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि पैसा लगा के कपड़ा लाओ फिर उस पे सीखो। तो इन सब से आप बच जाएँगे। और क्या होता है कि मुझे सीखना ही तो है। जब हम किसी चीज़ को बार-बार अनुभव से सीखेंगे ना तो हमारे हाथों में उतनी ही ज़्यादा सफाई आएगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे कपड़े फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होंगे। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि मैं मोहल्ले वालों के जो भी कपड़े होते थे मैं सिल सिल देती थी बेझिझक, कि मुझे कुछ तो सीखने को मिलेगा। और फिर मैं उनसे कह देती थी कि देखो बिगड़ेगा तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं बस सीख रही हूँ। तो वो भी क्या बोल देती थी, कोई बात नहीं, बिगड़ेगा तो कोई बात नहीं, घर में पहनेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने ब्लाउज़ जो पीस वाले होते हैं, उनसे मैंने सीखा। मतलब मोहल्ले वाले दे जाते थे और मैं उनमें सीखती थी। कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होता था तो वो मुझे बता देती कि देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ, वहाँ पे वो गड़बड़ हुआ, तो मैं अगली बार उसमें सुधार करने की कोशिश करती थी। ऐसे ही मैंने सूट में भी किया। सूट में भी पहले मैंने और कटिंग वगैरह जो है मैंने पहले गुड्डा, गुड़िया की इनसे सबसे सीखी थी। नाप वगैरह मुझे नहीं लेना आता था कि नाप कैसे लेते हैं। तो ये सब मैं जो वो नाप का सूट दे जाती थी बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करती थी कि जहाँ पर सीने पे कितना लेना है, पेट पे कितना लेना है, हिप पे कितना लेना, सब पूरा मतलब कि उसी कुर्ते के अनुसार ही मैं कटिंग करती थी। कंधा कितना रखना है, शोल्डर वगैरह, आर्म होल्स, हर चीज़ मैं नाप लेती थी और उसके बाद मैं कटिंग करने के लिए बैठती थी। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन ऐसा था जब लोग फ्री में दे जाते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती भी हैं, तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं होती है और वो घर में पहन डालते हैं। कुछ इस तरह से ही मेरे साथ हुआ था, तो मैंने ही ऐसे ही सिलाई सीखी थी। मैं ये कहती हूँ अगर आपको थोड़ा भी सिलाई आती है, थोड़ा भी आती है सिलाई, तो आप सबसे पहले अपने अड़ोसियों पड़ोसियों नाते रिश्तेदारों से मिले हुए कपड़े या घर के मम्मी बहनों के, किसी के भी हों कपड़े, आप उनको सिलने की कोशिश करो। कुछ भी गड़बड़ होता है तो कोई बात नहीं, आप एक बार गड़बड़ करोगे, 2 बार गड़बड़ करोगे, बार-बार नहीं होगा ऐसा। क्योंकि आप जो हर गलती से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गलती करेंगे तो आप उससे जो है नर्वस हो जाएँगे, डिमोटिवेट हो जाएँगे, बिल्कुल नहीं। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको ये सोचना है मैंने इसमें जो गलती की, अगले में मुझे वो गलती नहीं करनी है। बस ऐसे ही आपको सोच अपनी बनाए रखना है और उसी सोच से ही हमें आगे बढ़ना है और हर चीज़ को अपने दम पे करने की ठाननी है कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले मन लगाना है कि मुझे ये करना है, तभी आप कर पाएँगे। रही बात मेरी, तो मैंने भी कुछ ख़ास इधर-उधर सिलाई सीखी नहीं है, बस एक कोर्स किया था, वो भी उसमें भी मैंने जो है कहीं भी मैं गई नहीं थी। बस ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया था और वो बस एक डिप्लोमा के तौर पे रखा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कहीं भी गई हूँ, कहीं भी सीखा हो, कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने अपने दम पे सीखा है। और आज मैं आज आप मेरे सामने कोई भी डिज़ाइन लेके आ जाओ, मैं उसको टू कॉपी बना देती हूँ और ट्राउज़र वग़ैरह इस टाइम पे तो ये होता है ना, जैसे कि आज के 10 साल पहले मैंने सिलाई सीखी, उस टाइम पे ट्राउज़र वग़ैरह नहीं चलते थे। ठीक है? आज वो ट्राउज़र वग़ैरह चल रहे हैं, तो अब ट्राउज़र्स की कटिंग कोई हम फिर तो सीखने जाएँगे नहीं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि सिलाई जब हम सीखते हैं, तो हमारा माइंड भी इतना ज़्यादा सेट हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं कि ये कैसा बना है, तो हम उसको कटिंग कर लेते हैं। उसकी भी हम कॉपी कर अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि इसकी ऐसी कटिंग होना है, ऐसे-ऐसे होना है और वैसे ही हम कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ दिक्कत है, तो आप इतना एक्सपर्ट तो हो जाओ कि फ़ोन से देख के आप इतना आइडिया लगा लूँ कि हाँ, मतलब इसकी कटिंग ऐसी होगी और स्टिचिंग इसकी ऐसी होगी। तो इस तरह से ही हम जो है अनुभव से सीखते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे टाइम देंगे, उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे। कोई भी चीज़ हो प्रैक्टिस ही माँगती है, चाहे हमारे पढ़ाई हो या हमारी कोई सीखने की चीज़ हो।
हर चीज़ में प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप जल्दी सीख जाएँगे। आप आप चाहें तो 15 दिन में भी सिलाई सीख सकते हैं। लेकिन उस पे जो है सिलाई तो आप सीख गए, लेकिन आप कितना अच्छा बना पाएँगे, कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, वो सब आपको पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको अनुभव होगा। और अनुभव अगर आपको हो गया ना, फिर आप कुछ भी हो, कितना भी हो, आप बहुत अच्छा बना लेंगे। बस यही रहता है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ जैसा मैंने किया है। मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही की है। मैं मतलब मेरे घर में तो इतना ज़्यादा सिलाई पर ज़्यादा कोई जोर नहीं देता था, क्योंकि पापा पापा डाँटते डाँटते भी थे कि सिलाई में ही टाइम वेस्ट करती रहोगी, पढ़ती लिखती नहीं हो, ये वो। तो मैं तो पढ़ाई भी करती थी, स्कूल भी मैं स्टार्टिंग में पढ़ने भी जाती थी, कोचिंग भी पढ़ती थी, उसके बाद भी थोड़ा बहुत संडे वनडे को टाइम मिल जाता था, तो मैं उसमें भी बैठ जाती थी लेके मशीन वगैरह। और उसके बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद में जब मैं पढ़ाती थी, तब पढ़ाने के बाद मैं फिर घर आती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी, उसके बाद मैं अपनी कोचिंग पढ़ने जाती थी, फिर उसके बाद भी मैं संडे को टाइम निकाल लेती थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मतलब कुछ ना कुछ क्या मम्मी के ही हो जाते थे, या मेरे सूट वगैरह इकट्ठा हो जाते तो मैं वही सिलती थी। या जब मेरी इतनी अच्छी सिलाई होने लगी थी, लोग मेरे सिलाई से प्रसन्न होने लगे थे, तो मोहल्ले के भी आ जाते थे। जब टाइम होता था तो सिल देती थी, नहीं टाइम होता था तो मना भी कर देती थी। क्योंकि पढ़ाई के दौर में बहुत ही कम टाइम मिल पाता था, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा टाइम होता था तभी मैं सिलाई लेती थी। तो इस तरह से मैंने ही पूरी सिलाई कंप्लीट की थी अपनी। और रही बात मेरे आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट भी करना, और शेयर भी करना, लाइक भी करना। तो जैसा भी कुछ हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और जो कुछ भी पूछना है आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं, चाहे इंस्टा पे जाके या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।